हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप लोगों से आई हूँ ढेर सारी बातें करने के लिए। आज मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे तो मुझे स्टिचिंग का काम करना था, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा क्यों ना आज आप लोगों के लिए Q&A वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं मुझसे न्यू जुड़े हुए हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेरी एक वीडियो है 1 मिलियन पे गई है, उस पर बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर जुड़े हैं। तो अभी इस बीच उस वीडियो की मुझे इंस्टाग्राम पे भी कुछ लोगों ने फॉलो किया है। और अगर जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं ना, वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है रिया रजावत इंडियन ब्लॉगर के नाम से। तो काफ़ी सारे लोगों ने मेरी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे सवाल किए हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ सवालों का आज मैं आंसर आप लोगों के लिए करती हूँ। तो मैंने जवाब दूंगी, और बाकी जो सवाल हैं आज की वीडियो में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं कल उसके ऊपर एक वीडियो फिर से बना दूंगी। क्योंकि मैंने पहले भी ऐसा किया है आप लोगों के साथ, और आप लोग हमेशा मेरे से बोलते हो कि रिया आप है ना किसी भी चीज़ का आंसर नहीं करते हो। तो जो सवालों के आंसर मैं देने लायक होंगी, मैं सारे सवालों के आंसर करूंगी, ठीक है। तो चलिए, तो ये सवाल बहुत सारे लोगों का आया हुआ था, बहुत सारे लोगों के कमेंट आया हुआ था कि रिया तुम्हारी शादी कब हुई थी। तो वैसे तो शायद मैंने पुरानी बहुत सारी वीडियो हैं जो शॉर्ट्स भी हैं उनमें, और मैंने आप लोगों ने अगर नहीं देखी होंगी तो मैंने पुरानी वीडियो में बता रखा है। मेरी जो शादी है वो 2007 में हुई थी, और मेरी शादी ना 18 साल में हो गई थी। तो क्लियर हो गया। और तुम अपने हस्बैंड के साथ कितने दिन रही थी। तो मेरी शादी 2007 में हुई थी, और 2010 में उनकी डेथ हो गई थी। कई लोगों का सवाल ये भी था कि रिया आपके हस्बैंड को हुआ क्या था। तो उनको करंट लगा था। हमारी खुद की शॉप थी, तो शॉप से उनको करंट लग गया था। पता नहीं था कहाँ से करंट आ रहा है, बाद में पता देखा भी था, लेकिन पता ही नहीं चला कि वो करंट कहाँ से आ रहा था। तो 2007 में मेरी शादी हुई थी, एंड 2010 में वो मतलब हम लोगों को छोड़ के जा चुके थे। तो 3 साल मैं उनके साथ रही हूँ, और 3 साल में भी मैं ज़्यादा दिन उनके साथ नहीं रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना मेरी मम्मी नहीं थी बचपन में। तो उस टाइम पे ना मेरे भाई बहन है ना पढ़ाई कर रहे थे, तो मैं घर चली जाया करती थी। तो मैं ससुराल में बहुत कम रह पाई थी उस टाइम पे। रिया, तुम बिंदी लगा कर आया करो, और अच्छे से तैयार होके आया करो। तो आज मैं बिंदी लगा के आई हूँ, क्योंकि ये कमेंट ना मुझे बहुत लोगों ने किया। कल भी मुझे एक दो लोगों ने कमेंट किया था। वैसे ना ये चीज़ ना मेरे बच्चे भी मुझसे बोलते हैं कि मम्मी एक छोटी सी बिंदी लगाया करो, लेकिन मेरे को ना आदत नहीं रही है, और मैं घर में ना सिंपल सोबर ही रहती हूँ, तो इसलिए नहीं लगाती हूँ। लेकिन कभी कहीं जाती आती हूँ तो लगा लेती हूँ। ये सवाल बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट मेरे को बहुत सारे लोगों का आया है। इस पे पहले भी लोगों का कमेंट आया है कि आप जो स्टॉक पे क्यों नहीं जा रहे हो। आपको यूट्यूब पे आए हुए 3-4 साल हो गए हैं, और जो आपकी स्टोरी है वो जो स्टॉक पर जाने लायक हैगी। तो मुझे पता है कि आप लोगों ने कहा है, और मेरे भाइयों ने भी मुझसे बोला है कि मुझे जो स्टॉक पर जाना चाहिए। अभी मैंने अपने भाई से पहले भी बात की थी, तब उसने बोला था उसको कुछ काम भी आ गया था, और फिर है ना वहाँ पे कुछ ऐसे सवाल किए थे, तो जिसकी वजह से मैंने उनसे मना कर दिया था। मतलब मना नहीं किया था, मैंने टाइम मांगा था कि मैं आपको सोच के बताऊंगी कि मुझे मतलब आना चाहिए नहीं आना चाहिए। लेकिन अब मुझे बहुत लोगों ने कहा है, तो मैं ज़रूर जाऊंगी, ठीक है। जब भी मेरी बात होगी तो मैं अब की बार जो स्टॉक पे ज़रूर जाऊंगी। आप जैसी बहू बेटी सबको मिले। आप बहुत ही समझदार हो, और घर को बहुत देख कर चलती हो। अब मुझे नहीं पता आपको मैं समझदार लगी हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं समझदार नहीं भी लगती हूँ। शायद मैं उन लोगों को बेवकूफ़ लगती हूँ। आजकल ऐसे ही होता है, जो अपना घर परिवार लेके चलता है ना, वो बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ लगता है। लेकिन जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको शायद जो हमारे जैसे लोग होते होंगे, ठीक है ना, सीधे साधे, तो उनको लगते भी होंगे अच्छे। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं तेज भी लगती हूँ, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मैं अपनी घर गृहस्थी अच्छे से मैनेज करके ले जा रही हूँ। क्योंकि इतने टाइम में कभी किसी ने मेरे लिए कोई बात नहीं बना पाई है, कभी किसी ने मेरे कैरेक्टर पे उंगली तो खैर मेरे बहुत सारी उठी हैं, बहुत लोगों ने उठाई हैं, और वो अपने ही थे, ठीक है। लेकिन चलो कोई नहीं, जो जैसा करता है वो वैसा भरेगा, ठीक है ना। ये सवाल मुझसे कई लोगों ने किया। कोई अच्छा इंसान मिले तो आप शादी कर लेना, लाइफ बहुत लॉन्ग है, और बच्चों को भी सहारा हो जाएगा। सो डियर, शादी करनी होती तो मुझे मैं शादी बहुत पहले ही कर चुकी होती, क्योंकि अब तो मैंने बहुत टाइम काट दिया है। मतलब मैंने 14 साल का वनवास काट दिया है। मेरे हस्बैंड 2010 में एक्सपायर हुए थे, और उसके बाद आज 14 साल हो गए, और मेरी शादी 2007 में हुई थी। तो आप लगा सकते हैं कि मेरी शादी को कितना टाइम हो गया। अगर मुझे शादी करनी होती, ऐसा नहीं है मेरे फैमिली वालों ने नहीं बोला था, बहुत सारे मेरे फैमिली के लोगों ने बोला भी था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर नहीं करती हूँ। तो अगर करनी होती तो मुझे तभी कर लेती। पता है आज के टाइम में शादी करना
और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना ना बहुत अलग अलग बात होती है। आपसे कोई शादी कर लेगा, लेकिन आज के टाइम में पता है क्या हो रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं निभाना चाहता है। और मुझे ऐसी शादी बिल्कुल नहीं करनी है कि कल को मैं शादी कर लूँ और उसके बाद है ना मुझे अपना प्यार है ना, मेरा मेरा प्यार है ना जो मैं बच्चों से हटा के किसी और के लिए करूँ। मतलब मैं अपना प्यार अपने बच्चों के अलावा किसी और के साथ नहीं बांट सकती हूँ, ये है। और आज के टाइम में कोई इतना अच्छा नहीं है, इस पे भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे, मैंने देखा था कि रिया ऐसा नहीं है कि पांचों उंगलियां बराबर होती हैं, हर इंसान गलत नहीं होता है, और जिस तरीके से हर इंसान सही नहीं होता है उस तरीके से हर इंसान गलत भी नहीं होता है। मैं मानती हूँ कि दुनिया में बहुत अच्छे लोग पड़े हुए हैं। आप लोगों ने किसी की लाइफ से लेके बोली थी ये चीज़ें, निवेदिता और भी और सारे यूट्यूबर हैं, तो मैं मानती हूँ। लेकिन है ना, पता है क्या है, कभी कभी ना हम अपनी लाइफ में ना इतने सारे धोखे खा चुके होते हैं ना कि हम ना किसी पे भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे है कि मैंने ना कुछ अपनों से धोखे खाए हुए थे, और बचपन से मैं समझती थी कि कहीं भी मेरे जो अपने थे, जहाँ उन्हें खड़ा होना चाहिए था वो खड़े नहीं हुए थे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ठीक है, हम जो हैं जैसे हैं वो ठीक है। सैल्यूट है आप सैल्यूट है आपके संस्कारों को। आपके पापा जहां भी होंगे आप पर गर्व महसूस करते होंगे, क्योंकि आपने हस्बैंड के जाने के बाद भी ससुराल की इज्जत का मान रखा, मायके की इज्जत का मान रखा, और आपने इतने साल यहाँ पर रहकर अपने पति की इज्जत का भी मान रखा। तो थैंक यू इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं नहीं लिख पाई हूँ, जो नीचे चले गए हैं, बट मैं उनको ढूंढ के सारे कमेंट्सों को लिखूंगी और उस पर भी एक व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। सो थैंक यू। और आपने इतनी अच्छी बातें बोली मेरे लिए, आपने ये बोला है, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ और चीज़ बोलते हैं। सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि बस मैंने जो चीज़ें सोची है ना मैं वो लाइफ में कर पाऊँ, क्योंकि मैंने जो चीज़ें अपनी लाइफ में सोची हैं मैं वो कर पाऊँ, क्योंकि एक टाइम पे मतलब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी मेरी लाइफ में कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कई बार मेरे पापा से भी लड़ाई हुई थी इस चीज़ को लेके। तो कोई नहीं, अब वो भी यहाँ नहीं है, है ना। लेकिन जो होगा वो अच्छा होगा। अगर हमने कोई अच्छा रास्ता चुना है और सच्चाई का रास्ता चुना है, और मैंने किसी के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचा है, और मैंने अगर शादी का डिसीजन नहीं लिया था, मैंने यहाँ रहने का डिसीजन लिया था ना, तो वो भी इसमें भी किसी की भलाई थी, मतलब मेरे बच्चों की भलाई थी। मुझे नहीं पता उस टाइम पे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में बातें भी बनाई थी कि ना मैं प्रॉपर्टी के लिए हूँ या किसी चीज़ के लिए हूँ। तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, मेरी अपनी सोच है, ठीक है। तो सबका सोचने का नज़रिया अलग होता है। बस आप लोग इसी तरीके से मुझे ब्लेसिंग देते रहिए कि जो मैंने सोचा है ना मैं वो करके रहूं, और एक दिन है ना सभी लोग मुझ पर गर्व महसूस करें। और दीदी आप अपने हस्बैंड के साथ कहाँ कहाँ घूमने गए थे? कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं गए, क्योंकि पहले के टाइम में अगर आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले किसी की शादी हुई होगी, तो जो आज शादियां हो रही हैं, ठीक है ना, आज से 10-12 साल पहले जिनकी भी शादी होगी, तो इतना शायद फ्रीडम नहीं था, और मेरे घर में उस टाइम पे इतना फ्रीडम नहीं था। मैं अगर यहाँ पे बोलूँ तो मेरे घर में इतना फ्रीडम तो नहीं था कि भाई मियाँ बीवी कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं होटलों में जा रहे हैं या खाना पीना खाने जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था हमारे घर में। और मैं मतलब जीजा जी के साथ या मैं आपके भैया के साथ मैं कहीं भी नहीं गई हूँ। मतलब कहीं भी नहीं गई, मैं कहीं रेस्टोरेंट में भी बाहर खाना खाने नहीं गई हूँ उनके साथ। जो भी मतलब मैंने उनके साथ जो वक्त बिताया है वो घर में ही बिताया है, बाकी और मैं उनके साथ कहीं भी नहीं गई हूँ, कहीं बाहर जैसे होता है कपल्स घूमने जाते हैं, कहीं भी नहीं। इसी चीज़ का तो अफसोस होता है कि मैंने उनके बिना मतलब इतना टाइम काट दिया, जिस इंसान को मैं ढंग से जानती भी नहीं थी, जिसके साथ मैंने कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं बिताया, लेकिन पता नहीं क्यों और उसकी फैमिली के, लेकिन मैं अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ कि मैंने उस इंसान के लिए अपनी पूरी लाइफ को यहाँ पे, उस इंसान के लिए भी और उस इंसान के जो बच्चे हैं, उस इंसान ने वो मेरी लाइफ ही थे, ठीक है ना। तो शायद पता नहीं, मुझे मैं इस बारे में कुछ बोलूँगी नहीं। आप बहुत मेहनती हो रिया, आप बहुत स्ट्रांग हो, और आप बहुत सारी औरतों के लिए मिसाल हो। थैंक यू। हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे इंस्टा पे बात करते हैं ना, तो वो लोग मुझसे हमेशा यही बोलते हैं कि रिया हम आपको देख के ना, मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है कि कुछ लेडीज़ें मेरी जैसी हैं, बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी भी हैं जो कि शायद
अपनी बहुत सारी, ज़रूरी नहीं है कि यही एक प्रॉब्लम हर औरत को हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स औरतों की लाइफ में होती हैं। कोई अपने हस्बैंड से भी परेशान होता है, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से परेशान होते हैं, ठीक है ना? तो वो अपनी मुझसे परेशानी शेयर करते हैं ना, तो जब मैं उन्हें समझाती हूँ ना, तो कहते हैं तुमसे बात करके ना एक अलग ही सुकून मिलता है, थैंक यू। और अभी कुछ दिन पहले ही एक राजस्थान की हैंगी, तो हैंगी फिर आप लोग मेरे, एक राजस्थान की है, मेरी सब्सक्राइबर है, काफ़ी टाइम से मुझे देखती हैं, तो उन्होंने मुझे इंस्टा पे कॉल किया था, तो उन्होंने बोला कि रिया हम आपको बहुत टाइम से देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी आपके व्लॉग्स देखते हैं, आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, सो थैंक यू। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फ़ौज में हैं, और मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं जब मैं उनसे बात करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं कंटिन्यू नहीं रह पा रही हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों से उतना कांटेक्ट में नहीं हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ है ना हमेशा कांटेक्ट में रहूँ। और बहुत सारे लोग मुझे आगे बढ़ता भी देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश पूरी करूँगी। बस यही है कि मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। उसके पीछे भी ना एक रीज़न होता है, जब आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना, तो आपको ना सोचना पड़ता है कहीं जाने के लिए भी, कुछ खरीदने के लिए भी। सच बताऊँ ना, मेरी जब से शादी हुई है ना, मैंने अपनी सारी ख्वाहिशों को ख़त्म कर दिया है। हर इंसान की आप समझ सकते हैं कि शादी के बाद लड़कियों की क्या-क्या ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन मैंने अपनी सारी ख्वाहिशों को ना बिल्कुल एक डब्बे में ना बंद करके रख दिया है। बस एक आस रहती है कि कभी ना कभी तो उस डब्बे को मैं खोलूँगी, तो मेरी वो सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, लेकिन तब तक तो शायद मेरी लाइफ़ ख़त्म हो जाएगी। रिया, तुम बहुत अच्छी बातें करती हो और आपकी बातों से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, और आप बहुत सारी महिलाओं के लिए ना एक जीता जागता उदाहरण हो। पता नहीं मैं महिलाओं के लिए उदाहरण हूँ या नहीं हूँ, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग मेरे लिए ये चीज़ें बोलते हैं कि मतलब मैंने उसी मतलब, क्योंकि आजकल जो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, क्योंकि कोई भी लड़की होगी यूट्यूब पे, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे हैं जो कि ससुराल में सास ससुर के साथ नहीं रहते हैं, वो अकेले रहते हैं, या अकेले सेटल हो गए हैं, या फिर वो छोड़ के चले गए हैं। पता है आपको ना, कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना भी पड़ता है, और कभी कभी हमारे आगे इतनी मुसीबतें आ जाती है ना कि हम जो डिसीजन नहीं भी लेना चाहते ना, वो डिसीजन हमें लेना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कभी कभी, अब मुझे नहीं पता मैंने उस टाइम पे जो डिसीजन लिया वो ठीक था या गलत था। कुछ लोग उसे गलत भी बोलते हैं कि मैंने गलत किया है, अपनी लाइफ को बिल्कुल स्पॉइल कर दिया, कुछ लोग उसको सही भी बोलते हैं। तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि अगर एक ज़िंदगी ख़राब होने से 2 ज़िंदगियाँ संभल रही हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा है। और एक कमेंट ये है कि क्या दीदी आपको जी हाँ, आपको कभी जीजा जी के जाने के बाद दोबारा प्यार नहीं हुआ? नहीं। प्यार-व्यार, मुझे पता है प्यार-व्यार पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। प्यार-व्यार होता क्या है? कुछ ही नहीं होता आज के टाइम में, और आज के टाइम में तो प्यार-व्यार कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में जिस इंसान से आपका मतलब निकल रहा है ना, बस वही प्यार है। प्यार होता क्या है? क्या मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ? अगर आप किसी की केयर करते हो, आप किसी की बातों को समझते हो, आप किसी की फीलिंग्स को समझते हो ना, वो प्यार होता है। जो आप समझ रहे हो ना कि आज के टाइम में जो प्यार चल रहा है, उसको प्यार नहीं बोलते हैं। उसको प्यार नहीं बोलते हैं, और मुझे ऐसा प्यार मतलब नहीं चाहिए। हाँ, क्या बोलूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मेरे मन में चलती रहती हैं, जो मैं सोचती हूँ कि शेयर करूँ, लेकिन नहीं करती हूँ। और एक कमेंट और है कि दीदी अगर बाई चांस अगर ऐसा होता कि अगर अगर आपके बच्चे ना होते, तो क्या आप अपने ससुराल में रहते? नहीं। फिर मैं नहीं, मेरे माइंड में ना उस टाइम पे सिर्फ एक दो चीज़ें ऐसी ही चल रही थी कि ना, मतलब आज से मैं बता रही हूँ आपको, 14 साल पहले की बात है, जब मेरे फैमिली के लोगों ने मुझसे ये चीज़ें रखी थी। पर इस बीच और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं यहाँ पे शेयर करूँगी। तो मेरे फैमिली के लोगों ने मेरे आगे, जब मैं अपने मायके गई थी, तो इस बात पे मेरे पापा से मेरी लड़ाई हुई थी। मैं आज ये दोबारा बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, तो मेरे मतलब मेरे पापा से जब मेरी बात हुई थी ना, तो मैंने मतलब मना कर दिया था कि मैं नहीं करूँगी, लेकिन उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ बच्चे थे, क्योंकि मुझे पता था कि आज के टाइम में आप देख सकते हैं कैसा माहौल है। तो ये चीज़ें उस टाइम पे मेरे माइंड में आई थी। मैंने कहा कि नहीं, कोई किसी के बच्चे एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि आप आज का माहौल देख रहे हो कि कोई किसी का नहीं है। बाप बाप बेटी के साथ आप समझ सकते हो, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, और कितना गलत चल रहा है आजकल। तो ये चीज़ें मेरे माइंड में ना उसी टाइम पे आ गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे होगा, जो भी होगा, मैं ऐसे ही करके करूँगी। और क्या दीदी आप कभी भी शादी नहीं करोगे?
देखो अभी नहीं करी है तो शायद कभी नहीं करूँगी, और बाकी मुझे अपनी लाइफ़ का पता नहीं है कि मेरी लाइफ़ में क्या है आगे क्या नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी शादी के 3 साल बाद ऐसी चीज़ें हो जाएँगी। तो मुझे अपनी लाइफ़ का नहीं पता कि मेरी आगे लाइफ़ में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है ना? बाकी तो मेरा तो अभी एक ही गोल है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएँ और अच्छे से जॉब पे लग जाएँ, वेल सेटल हो जाएँ और उनकी अच्छी जगह शादी हो जाए, उनको अच्छा घर परिवार मिल जाए, तो मेरी लाइफ़ तो बिल्कुल मतलब मैंने जो अपनी लाइफ़ में त्याग किया ना वो सफल हो जाएगा। तो बस यही है। और एक ने बोला कि दीदी हम लोग है ना हारने लगे हैं, मेरे हस्बैंड भी छोड़कर चले गए हैं, तो हम लोग है ना हारने लगे हैं, समझ नहीं आता है क्या करूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं बहुत परेशान रहती हूँ और रो रो के बुरा हाल है। देखिए रोने से कुछ नहीं होगा। मैं बहुत रोई हूँ, बहुत ज़्यादा रोई हूँ, लेकिन मैंने रोने से कुछ भी नहीं पाया, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना खोया है। और पता है मेरे को तो कोई चुप कराने तक भी नहीं आता था। मतलब कोई ये भी नहीं पूछता था, अगर आप किसी के आगे रोओगे भी ना, तो बस वो यही कहेगा, अरे यार इसका तो सारा दिन का रोना है, सारा दिन का रोना है। मुझे ऐसा लगता है अगर आपके खुश रहने पे लोग बातें बना रहे हैं, आपके रोने पे बातें बना रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है खुश रहना चाहिए। और कुछ सवाल मेरी फैमिली को लेके हैंगे। क्या दीदी आपकी और भाइयों की लड़ाई होती है, मतलब आपकी आपकी शादी हो गई है और आपके भैया की अभी भी लड़ाई हो जाती है? लड़ाई तो नहीं होती है हम लोगों की, मतलब कि बहसबाजी बहुत होती है हम लोगों की। अभी भी हम लोग सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना तो हम लोगों की बहसबाजी होती है। पर ऐसी बहसबाजी नहीं होती कि वो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाए। ऐसी बहसबाजी हम चारों भाई बहनों में कभी भी नहीं होती है। सारे लड़ाइयों वाले सवाल पूछे आपने, ऐसा पूछ के ना लड़ाई करवा ही देना आप लोग। मतलब कोई नहीं, आपने सवाल पूछे तो मैं उसका आंसर करूंगी। क्या आपकी भाभी से आपकी कभी तू तू मैं हुई है? तो वैसे ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि हमारी बहुत तगड़ी वाली तू तू मैं हुई हो। और हाँ कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती थी कि मतलब आपको पता है कभी भी ना अगर हम दो लोगों के बीच में मतभेद होता है ना तो वो तीसरे के कारण ही होता है। तो कभी कभी ऐसा हुआ भी है, लेकिन मेरी एक आदत है। और मेरी क्या, मेरे घर में ना मेरी जो छोटी सिस्टर है, हम सबकी ये आदत है कि ना हम लोग है ना कोई भी चीज़ होती है ना उसको ना सामने आमने बैठ के ना क्लियर करते हैं कि हाँ भाई ऐसा था, ऐसा था। तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जो तीसरा थर्ड पर्सन होता है वो बीच में आ जाता है, वो कहता है नहीं मैंने तो ऐसे नहीं कहा, मैंने तो बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन हमने ना सामने आमने बैठ के क्लियर कर लिया। क्या दीदी ये वाला सवाल थोड़ा आपने बड़ा वैसा पूछ लिया है। ये व्लॉग अगर मेरी सासू माँ ने देखा तो वो क्या सोचेंगी। क्या दीदी आपकी सासू माँ आपको प्यार करती हैं, ये मतलब आपके हस्बैंड नहीं है और उसके बाद मतलब आपको बहू मानती हैं, बेटी मानती हैं, बेटा मानती हैं, क्या मानती हैं? मतलब आपसे बहुत अच्छे से प्यार से पेश आती हैं? तो हाँ ठीक है, मतलब अब वो क्या मानती है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। पर ये है कि मेरा जो एक फ़र्ज़ होता है मैं वो फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। मुझे नहीं पता, शायद मुझसे भी कुछ गलतियाँ हो जाती होंगी, क्योंकि देखो मैं कोई ये तो हूँ नहीं कि सर्वगुण संपन्न हूँ, और मेरी तो मम्मी भी नहीं थी। लेकिन हाँ मुझे जितना समझ में आता है, मैं मेरी आदत ऐसी है कि मैं दूसरों की फीलिंग्स को समझती हूँ, दूसरों के दुख दर्द को समझती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी उंगली कट गई, मेरे जितना दर्द हो रहा है ना तो उतना ही सामने वाले को होगा। मेरी आदत ऐसी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि सामने वाला मुझे किस तरीके से ट्रीट करता है। हाँ ठीक है। और आप अपनी सास को व्लॉग में क्यों नहीं लाते हो? जब से पापा एक्सपायर हुए हैं वो तब से वो घर पे नहीं रहती हैं, वो सुबह चली जाती हैं। मैंने अभी पिछले व्लॉग में भी बताया था, वो सुबह चली जाती हैं और वो शाम के टाइम आती है। और दूसरा ना वो व्लॉग में आने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होती है, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ कि दीदी आप भी और लोगों की तरह व्लॉग बनाया करो। बहुत सारे सवाल आए हुए हैं कि आप भी और लोगों की तरह व्लॉग बनाया करो, क्योंकि और लोगों की तरह व्लॉग बनाओगे तो आपका चैनल जल्दी से ग्रो करेगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, और हम आपको आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। थैंक यू। और वो थोड़ा-सा ना अनकंफर्टेबल होती हैं व्लॉग में आने में, और थोड़ा वो थक भी जाती हैं, तो इसीलिए मैं व्लॉग में नहीं लेती हूँ। आपके देवर की शादी हो गई है क्या? नहीं, उनकी शादी नहीं हो गई है। वो बाहर रहते हैं या यहीं रहते हैं? इस सवाल का आंसर मैं पहले भी कई बार कर चुकी हूँ, वो यहीं रहते हैं। तो दीदी क्या आपकी अपने देवर से कभी लड़ाई झगड़ा होता है? नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है मेरा। मतलब मेरा क्या है, मतलब मेरी आदत ऐसी है, अगर मेरी किसी से लड़ाई भी हो जाती है ना तो मैं थोड़ी देर बाद उनसे मतलब किसी से भी, चाहे वो भाई हो भाभी हो या फिर एक्स वाई जेड कोई भी, मैं थोड़ी देर बाद मैं लड़ाई को ना थोड़ा लंबा नहीं चलाती हूँ। मैं लड़ाई को ज़्यादा लंबा नहीं चलाती हूँ। पता है क्या है, मेरे को अगर मेरी किसी से लड़ाई हुई ना, मुझे जो बोलना होगा ना वो मैं मुंह पे बोल दूंगी, लेकिन हाँ मेरे मतलब अंदर कुछ नहीं रहता है। और मुझे किसी की बातें बुरी लगती है ना तो मुझे बड़ा दुख होता है, यार इसने मुझे ऐसे कहा था, इसने मुझे, और मुझे कोई गलत बोल देता है ना तो वो चीज़ें ना मेरे माइंड में मतलब बैठी रहती हैं कि हाँ इसने मुझे ऐसा बोला था, वो निकलती ही नहीं है मेरे माइंड से। ये चीज़ एक बहुत गंदी है मुझ में।
पता नहीं मुझ में ये अच्छी आदत है या गंदी आदत है, क्योंकि ना कोई अगर आपको गलत बोले ना, उन चीज़ों को भूल जाओ वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन वो चीज़ें माइंड में रहती है ना, तो वो लाइफ लाइफ टाइम आपको दुख देती हैं। तो मेरे साथ ऐसी चीज़ें हैंगी। मैं अपनी आदतें आदतें ख़त्म करना चाहती हूँ। और आपकी आपने पहले भी ये सवाल पूछा था, आपकी सिस्टर की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है? हाँ, मेरी सिस्टर की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और वो ठीक हो गई है। प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो रही है। मैं, पता है, मैंने आप लोगों से ये भी चीज़ें बोला, ये चीज़ मुझसे इंस्टा पे भी किसी ने पूछी थी कि आपकी सिस्टर ब्लॉग में भी ज़्यादा नहीं दिखाई देती है, और ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में जो लोग इंस्टा के थ्रू उनसे जुड़े हुए हैं, कि उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो हाँ, होता है यार, कभी कभी हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती है। ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान हंसता खेलता दिखाई दे रहा है तो बैक कैमरा, या मतलब वैसे हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत होती है, लेकिन हाँ, भगवान अगर साथ है तो वो प्रॉब्लम भी खत्म होती है। देखो, जिंदगी में प्रॉब्लम पार्ट ऑफ द लाइफ, और उनसे निकलना आर्ट ऑफ द लाइफ। तो बस ये है, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती हैं तो आप उनसे लड़िए और उनसे बाहर निकलिए। तो थी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, थी वो भी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से थी। पता है, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि दूसरों की फैमिली ना उजाड़ने में ऐसे लग जाते हैं, जब तक उसकी फैमिली को ना बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देते ना, तब तक है ना उनको चैन नहीं पड़ता है। और मैं ये जानती हूँ कि मैं अपनी बता रही हूँ कि अगर हम किसी के चिड़िया का घोंसला भी तोड़ते हैं, या कहीं घोंसला रख लिया तो हम उसको हटाते हैं ना, तो ये भी लगता है यार इसकी फैमिली ख़राब ना हो जाए, कहीं इसकी फैमिली ख़राब ना हो जाए, क्योंकि वो देखो पशु पक्षी हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया कि इंसान इंसान का इतना बड़ा दुश्मन बन गया है कि ना इंसान इंसान को खाते कमाते नहीं देख सकता है, और उसकी फैमिली में ऐसे आग लगाता है कि उसकी फैमिली में आग लगाने से उसको मिलेगा क्या, पता नहीं ऐसा लोगों को क्या मिलता है कि लोगों की फैमिली में आग लगाते हैं। तो बस ऐसी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी। लेकिन ये है कि देखो, कहते हैं ना कि जब आपकी फैमिली आपके साथ हो, और आपकी फैमिली में सब लोग अच्छे हों, समझदार हों, समझाने वाले हों, तो चीज़ें जो प्रॉब्लम बड़ी होती हैं वो छोटी भी होती हैं। और कभी कभी टाइम भी ख़राब होता है। जब टाइम आपका ख़राब होता है ना, तो चीज़ें, मतलब जो अच्छी बनने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो भी बिगड़ जाती हैं। तो बस ऐसे ही था। लेकिन ये है कि भगवान की दुआ से और आप लोगों की ब्लेसिंग से चीज़ें ठीक भी हो रही हैं। मैं किसी ना किसी दिन आप लोगों की उससे बात ज़रूर करवाऊंगी, और आप वो आपको खुद बताएगी कि क्या दिक्कतें थी, क्योंकि जिस तरीके का नेचर मेरा है ना, उसी तरीके का नेचर उसका भी है। वो ये कहती है कि देखो, अगर फैमिली प्रॉब्लम है, हमें उनके साथ ही रहना है, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, ये है। और फैमिली में प्रॉब्लम चलती ही रहती है ना। और मुझे तो वो भी, उसकी सोच भी मेरे जैसी है कि मतलब उनसे बाहर निकलो, ठीक है ना, क्योंकि अगर किसी सामने वाले को पता चल जाता है ना कि आप प्रॉब्लम में हो, तो लोग है ना फ़ायदा उठाते हैं उसका। और आपका साथ बहुत कम लोग देंगे, लेकिन फ़ायदा उठाने वाले बहुत कम, ज़्यादा मिलेंगे। एक मेरे पास कमेंट आया था कि रिया, हमने ना जीजू को नहीं देखा, जीजू थे कैसे? बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे थे। मैंने यहाँ पे उनकी शॉर्ट्स में भी वीडियो लगा रखी है, और शॉर्ट्स में ही लगी होगी ज़्यादातर। और मेरे पास ना उनकी बहुत सारी फ़ोटोएं नहीं है, क्योंकि हमें इतना कभी टाइम ही नहीं मिला कि हम एक दूसरे के साथ कभी फ़ोटो खिंचाते, कहीं घूमने जाते। जैसे आजकल लोग, पहले तो ये मोबाइल भी इतना नहीं थे, है ना, कि मैं उनके साथ हर जगह जाके सेल्फी खींचती, ऐसा भी नहीं था। तो मेरी जो लाइफ का जो जर्नी है ना, वो बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी जर्नी है। और उस छोटी सी जर्नी की ही मेरे पास वो यादें हैं। यादें भी बहुत थोड़ी सी ही हैं, ज़्यादा यादें नहीं है मेरे पास। बहुत सारे लोग होते हैं, कोई 25 साल, कोई 30 साल, कोई 15 साल, कोई 10 साल। मेरे पास 3 साल की थोड़ी सी यादें हैं, तो वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। और आप दीदी, परी और शौर्य को बड़े होके क्या बनाना चाहते हो? मैं क्या बनाऊंगी यार, उनकी लाइफ में जो होगा वो खुद खुद जो करना चाहेंगे, ठीक है ना। और फिर फैमिली की सिचुएशन देख के इंसान आगे बढ़ता है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान पे ना जिम्मेदारियां बहुत जल्दी आ जाती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शौर्य पे जिम्मेदारियां बहुत जल्दी आएंगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ हो जाएगी एक टाइम पे, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। सबकी अपनी अपनी लाइफ होगी, शौर्य बड़ा होगा, परी बड़ी होगी। तो बनाने का क्या है कि जब इंसान पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं ना जल्दी, तो उसको सबसे पहले अपने पेट भरने की लगती है, और बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने की लगती है। तो बस यही है कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में अब सोचती नहीं हूँ। मैं पहले बहुत ज़्यादा सोचती थी, तो जो मैंने सोचा वो चीज़ें कभी हुई ही नहीं है। और अब उन सब चीज़ों को होने के लिए तो मुझे दोबारा ही जन्म लेना पड़ेगा। तो इस जन्म में तो शायद वो चीज़ें कभी भी नहीं होंगी। बस यही है कि आप लोग हमेशा ब्लेसिंग देते रहिए कि ये बच्चे अच्छे अच्छे से पढ़ें लिखें और अपनी लाइफ में सेटल हों,
और इनको घर परिवार अच्छा मिले, है ना, बस यही एक माँ यही चाहती है। आपके मायके के व्लॉग हमें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, आप मायके क्यों नहीं जाती हो? आपकी मायके वालों से लड़ाई हो गई है। मायके वालों से मेरी लड़ाई क्यों होगी भई? मायके वालों से मेरी लड़ाई और करवा दो। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं होती है, ठीक है? मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं होती है। अगर मुझे कोई, मैंने अभी आप लोगों को बताया, अगर मुझे कोई गलत बोलता है ना, मैं सुन के भी ना, मैं मुझे पता है कि सामने वाला मेरे लिए ऐसा बोल रहा है, मुझे पता चल जाएगा, मैं उससे नहीं बोलूँगी। लेकिन अगर उसके पास जाऊँगी, उसके साथ जाऊँगी, उसके घर जाऊँगी, उसके साथ कभी भी उसको पता नहीं चलेगा कि उसने मेरे बारे में ऐसा बोला है। लेकिन हाँ, कभी मौका आता है ना तो मैं चूकती नहीं हूँ, मैं उसको वो चीज़ें बोल देती हूँ कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है। मायके वालों से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, ना ही मेरी किसी से कोई लड़ाई है। और इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि अभी बीच में मम्मी घर पे नहीं थी और अब बच्चों के पेपर स्टार्ट हो गए हैं। वरना महीने महीने एक आध महीने में मैं चक्कर लगा लेती हूँ। और जब आपको पता है कि जब घर में खुद पे जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चे पढ़ने लिखने लगते हैं, अब तो बच्चे ही नहीं जाते कि वो स्कूल की छुट्टी नहीं करते, फिर ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन वाले छुट्टी नहीं करने देते हैं, तो फिर मैं मायके जाऊंगी कैसे? तो अभी बीच में, अगर अब बीच में छुट्टियां भी कहाँ होंगी, क्योंकि अब कुछ दिन बाद कनागते लग जाएंगे, फिर नवरात्रे लग जाएंगे, फिर उसके बाद दिवाली का टाइम हो जाएगा, साफ सफाई ये सारे काम होने लगते हैं, तो फिर आपको पता ही है, फिर नहीं जा पाते। फिर हमको खुद को भी आलकस आ जाता है। और एक कमेंट ये आया था, ये कमेंट मुझे कई बार आ चुका है कि रिया, जो ये आप ड्रेसेस वगैरह खरीदते हो और जो ये प्रमोशन वगैरह करते हो, ये आप खुद परचेज करते हो? अब तो मैंने बहुत टाइम से ना ही ड्रेसेस खरीदी हैं, ना ही मैंने प्रमोशन करे हैं, क्योंकि जब से मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए थे तब से ना, उसके बाद से मैंने काम करना छोड़ दिया था। मतलब बहुत टाइम तक मैंने व्लॉग्स नहीं डाले थे। फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई थी तो उसके बाद मैंने व्लॉग डालने बंद कर दिए, तो मुझे प्रमोशन मिलने भी बंद हो गए थे। और इस वजह से ना, मतलब मेरे काम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था। और मेरी 1 ईयर से तो सैलरी भी नहीं आई है। मैं अगर आपको बताऊँ, 1 ईयर से मेरी कोई सैलरी नहीं आई है। बहुत इफ़ेक्ट पड़ा था मेरे काम पे। कोई आ गया था। आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया है। जब भी ना ऐसे वीडियो बनाओ ना तो वो लंबे ही हो जाते हैं। तो तब से मुझे प्रमोशन मिलने भी बंद हो गए। बट मुझे अभी किसी ने बोला है कि आपको अभी लगातार काम करना है। अभी ना मुझे इंस्टा से ही ना, मुझे एक फ्रेंड मिली है। अचानक से उस दिन मैं फ़ोन देख रही थी ना, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया और मैंने उनका मैसेज फटाफट से देख भी लिया। फिर हमारी दोनों की कन्वर्सेशन हुई, तो हम लोगों ने फ़ोन पे भी बात की। तो वो टैरोट कार्ड रीडर हैंगी और उन्होंने मेरी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। और वो सारी अच्छी भी थी और कुछ चीज़ें बुरी भी थी। और कुछ लोग मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें थी उन्होंने बहुत अच्छी बताई थी। और अभी उन्होंने मुझे बोला है कि आपको इंस्टा पे, मतलब सॉरी, यूट्यूब पे आपको काम करना है। और आप एक बहुत नेक दिल इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए सोचते हो, अपने लिए बहुत कम सोचते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, और भी चीज़ें थी। अगर आप लोगों को इनसे कांटेक्ट करना है तो आप लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना। तो आप लोग पूछोगे तो मैं आपको वहाँ पे उनका, हाँ, मतलब उनका लिंक दे दूंगी, वरना मैं यहाँ पे ही उनका लिंक लगा दूंगी। और उन्होंने अभी ना न्यू ही इंस्टाग्राम आईडी बनाई। मैं यहाँ प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट वो बातें बहुत सारी अच्छी बताती हैं। मतलब आपकी लाइफ से रिलेटेड ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बताती हैं। तो चलिए, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, बोर हो जाएंगे आप। और अगर आप लोगों को कोई भी आंसर पूछना है ना तो आप लोग यहाँ पूछ सकते हैं। मैं कल है ना उसका आंसर दूंगी। और इसलिए मैं ऐसे व्लॉग नहीं बनाती क्योंकि बहुत लंबे हो जाते हैं। मुझे पता है कि आप लोग बोर हो जाते होंगे। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को मेरी लाइफ से रिलेटेड और भी सवाल पूछने होंगे ना तो मैं पूछ लेना। एक पेपर और है, उसमें भी मैंने काफ़ी सारे सवाल लिखे हैं, तो उसके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगी कल। सो बाय बाय, टेक केयर। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी। बाय बाय।